ओके, सभी को आत्मबंधन। हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड टुडे इज द 27th डे। आज 27वां दिन है, और 27वें दिन का आज का चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। दैट इज जादुई दर्पण ना। तो 27th डे, जादुई दर्पण। और इसको हम आज एक्चुअल में सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे इसके द्वारा। और वो जो मिसिंग है हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा, और ये दर्पण जादुई किस तरीके से है, ये आज हम इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे। जादुई दर्पण में अभी तक हम क्या देखते थे? हम मिरर देखते थे। गए फटाफट मिरर देखा, दिन में 10 बार भी देखते थे, कई बार खड़े होके अपनी अपने आप को निहारने के लिए, अपने बाल बनाने के लिए देखते थे। लेकिन आज हम जो इस मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। तो जादुई दर्पण क्यों है ये? क्योंकि यह दर्पण हमको ये बताएगा कि हाउ टू कनेक्ट विथ योर सोल। सोल से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, और इससे कनेक्ट होने के बाद में हम किस तरीके से अपनी क्लिंजिंग करेंगे, ये चैप्टर पूरा हमको बताने वाला है। तो आज हम इसकी सबसे पहले रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बुक। तो इसमें 27वां दिन, जादुई दर्पण। सबसे पहला इसमें एक सेंटेंस दिया है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। ठीक है। तो हर इंसान अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। ये दुनिया एक है, नेचर एक है, पूरी प्रकृति एक है, सब कुछ एक जैसा बनाया हुआ है। किसी को वहां पे आम का गुच्छा लटकता हुआ बहुत सुंदर लगता है, वाह कितना सुंदर लग रहा है आम का गुच्छा। दूसरा देख के बोलता है, अरे आम है, फटाक से उसको तोड़ लेते हैं, अपन खा लेते हैं। तीसरा कुछ और सोचता है। तो हर इंसान किसी एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखता है। और ये जो नजरिया है, यही हर एक इंसान को अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस देता है। नहीं तो प्रकृति एक है, प्रकृति ने सारी चीजें सबके लिए एक जैसी बनाई है। हमारे देखने का नजरिया अलग होता है, इसीलिए किसी को किसी चीज में सुंदरता दिखती है, और किसी को उसी चीज में लगता है कि क्या है इसमें, मतलब इतना भी क्या देखने वाली बात है, कुछ है ही नहीं निहारने के लिए। तो ये नजरिए का फर्क है। तो हमको रोंडा सॉरी खलील जिब्रान बता रहे हैं कि जितना भी दुनिया में जादू है और जो भी सुंदरता है, वो सब हमारे अंदर निहित है। और हर इंसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अनुसार, उसकी जो फीलिंग्स है उसके अनुसार वो बस अलग अलग तरीके से उसको लेता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हम इसको और कैसे बहुत डेप्थ में समझ सकते हैं। मैम, इज दिस विजिबल प्रॉपरली? आत्मनंदन दी। आत्मवंदन कृष्णा जी, आत्मवंदन। बस हाँ आप दी। आगे। बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन दी मिरर गीत के बोलों में
जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ। संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि यस। आपने तो अभी यस हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले आज ये पावरफुल प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमको ये मिरर के अंदर दिखता है, उस इंसान वो इंसान बहुत परेशान है। एक्चुअली जो फिजिकल बॉडी हमारी दिख रही होती है, वो फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा परेशान है, दर्द में है, तकलीफ पे है। क्यों? क्योंकि बाहरी परिस्थितियों से वशीभूत होके या डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कारण वो बहुत शिकायतें करता है, अपने मन को मार के बहुत सारे काम करते हैं, दौड़ धूप भरी जिंदगी में अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाते। तो यह सारी की सारी चीजें अगर हम जादुई तरीके से बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अपने आप को अंदर से पहले बदलना पड़ेगा। बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। और इसके लिए गांधी जी के प्रेरक शब्द थे कि दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो इसमें हम आज अपने आप को देखेंगे और अपनी सोल से बातें करेंगे, अपनी सोल टॉक करके अपने सोल की मेमोरीज को रिलीज करेंगे। हाँ जी मैम, प्लीज यहाँ से। यदि यदि आप अपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। हाँ जी। तो जब आप अपने अभी तक हमारे साथ क्या हो रहा था? अभी तक हम बाहरी लोगों, बाहरी परिस्थितियों, बाहरी सब लोगों के प्रति कृतज्ञता कर रहे थे, सबके लिए बहुत सारा वर्क कर रहे थे, रिश्ते के लिए, हम हेल्थ के लिए, हम कैरियर के लिए, पैसों के लिए। और हम अंदर से अपने खुद के लिए जो भी नकारात्मक चीजें सोचते हैं, बोलते हैं, या फिर फील करते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया पलट के, बताओ, मेरा बेटा या मेरा बेटी होके भी उसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा और उसने मुझे हर्ट कर दिया, और हम पलट के उसको कुछ बोल नहीं पाते। तो वो जो फीलिंग होती है वो हमको अंदर से बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे बहुत नियर एंड डियर रिश्ते होते हैं, वहां हमको रिस्पेक्ट अगर नहीं मिलता, वहां पे अगर हमको ऐसे कोई एक्सपीरियंस होते हैं जो हमको हर्ट कर देते हैं, तो यह सारी चीजें हमको हमारे से, हमारी सोल से दूर कर देती हैं। और इस तरह जो असंतुष्टि, असंतोष और निराशा हमारे अंदर जमा होती जाती है, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। तो ये जो मिरर वर्क आज हम करेंगे, वह मिरर वर्क डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड और सोल टॉक, यानी हमारे आत्मा से बातें करने की प्रैक्टिस है। तो इसको हमको बहुत रिलीजियसली करना है। हाँ जी मैम, यहाँ से करेंगे। यस, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। और थोड़ा नीचे करो। या
जब यस। आप। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हूँ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर ऊपर चले गए, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। थोड़ा नीचे। यस। हाँ, समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उसमें उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस। तो हमने ये प्रैक्टिस आज कर दी है। और सबसे पहले हमको जादुई दर्पण में के सामने, पहले तो नॉर्मल दर्पण के सामने हम खड़े होंगे। जब हम खड़े होंगे तो हमारा सबसे पहला जो कनेक्शन होगा वो हम देखेंगे, किसको देखेंगे? स्वयं को देखेंगे। हम अपने फिजिकल रूप को वहां देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति की आंखों में झांकेंगे, तो आप उसकी सोल से, उसकी आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस आत्मा से कनेक्शन होता है, उसको सबसे पहले बहुत प्यार के साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए। आपके अंदर वही डेडिकेशन होना चाहिए जब आप बाकी रिश्तों को ठीक करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे थे। जब आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए और पैसों के लिए हमारे अंदर जो भावना थी प्रैक्टिस करते समय, कम से कम उतनी भावना आज ग्रेटिट्यूड में होनी चाहिए, जो हम अपनी खुद की इमेज के साथ में आंखों से कनेक्ट होके आत्मा से बात करेंगे। क्योंकि यही वह किस्मत का दरवाजा है, जो कि उसकी चाबी है हमारी आत्मा। तो हमारी किस्मत का दरवाजा खुलेगा उस आत्मा रूपी चाबी से, और उसकी चाबी है मिरर के अंदर से जाती है। तो आप जादुई दर्पण में, अगर आप इतने ज्यादा बहादुर हैं, तो अपने बारे में 3 चीजें जरूर बोलें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मृदुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर वेरी पावरफुल, थैंक यू मृदुल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपको अपने बारे में जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपको उसमें बोलने हैं कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ। जिसका जो भी नेचर है वो उसको अपने हिसाब से अपने बारे में 3 चीजें आंखों में आंखें डालकर मिरर के सामने खड़े होके विथ फीलिंग्स बोलना है। और यह दिन में जितनी ज्यादा बार कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। यदि भविष्य। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद स्थितियों
तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कभी भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यस, तो आज की हमारी बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, इसकी हम यस हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। यस मैम, आप पढ़ रहे हैं अपनी क्या? नियामतें गिने। जी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू। Yes, so it's a very small and very powerful chapter. And why it's very powerful? क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को हील करेंगे। ये सेल्फ हीलिंग वाला, सेल्फ लव वाला, सेल्फ टॉक वाला चैप्टर है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा दुनिया वालों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम हमेशा लगे रहते हैं भगवान को खोजने में, एक उस थर्ड पावर को अपने सामने खड़ा करने में। लेकिन ये सारी पावर्स हमारे अंदर है। भगवान ने हर एक इंसान के अंदर अपना रूप, एक प्रतिरूप भेजा है। तो हम सब भगवान के ही रूप है। और हम जिस दिन अपने अंदर झांकने लगेंगे, अपने से प्यार करने लगेंगे, अपना सम्मान करने लगेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग हमको बहुत ज्यादा सम्मान भी देंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे। तो हम अभी तक क्या हो रहा था, ये पूरी दुनिया को हम एक नजरिए से, अपने नजरिए से देखते थे। फिर 4 लोगों ने हमसे बोला कि अरे सपोज आप कहीं घूमने गए हैं और आपने देखा कि आज तो बहुत शानदार मौसम है, कितनी बढ़िया बदली हो रही है और आज तो मजा आ गया। लेकिन आपके ग्रुप में जो आपके 2 3 4 फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने बोला लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, फटाफट बाहर अपन को कहीं सेफ जगह जाना चाहिए, अचानक बारिश हो गई, अपन सब भीग जाएंगे। तो एक का नजरिया क्या था कि मौसम बहुत सुहावना है, इसका मजा लेते हैं। दूसरे का नजरिया क्या था कि अरे इस सेफ जोन में जाने के लिए अगर बारिश हो गई तो फटाफट, वो मौसम मौसम को उनने इग्नोर किया और उन्होंने अपने नजरिए से उस चीज को देखा। हमने, जहां हम मौसम का मजा लेने के मूड में थे, लेकिन बाकी लोगों की कहे अनुसार हमने उसको मान लिया और हम वो सब नजारा छोड़े और जल्दी से जाके भैया चलो सेफ जगह जाते हैं, अगर बारिश हो गई तो भीग जाएंगे। तो इस जगह में हर इंसान हर एक चीज को देखने का अपना नजरिया, सबका अपना अपना ग्लास है, अपना अपना लेंस लगा के हम घूम रहे हैं। एक्चुअल में जब हमारा लेंस गंदा हो जाता है ना, तो हमको सारी की सारी पूरी दुनिया गंदी दिखती है। और उस समय पूरी दुनिया में खराबी नहीं होती है, खराबी उस लेंस में या उस चश्मे में होती है जो हमने पहना हुआ है। और उसकी सफाई करना जरूरी होता है। और उसकी सफाई होती है, इसको बोलते हैं अपने आत्मा की सफाई करना, सोल कनेक्शन करना। और ये जो सोल है, वो क्योंकि बहुत जन्मों जन्मों से हमारे साथ चली आ रही है ना, सोल मेमोरी कैरी करती है। तो ये सोल के अंदर जो मेमोरी है वो बहुत जन्मों से चली आ रही है। और उस मेमोरी के कारण हम किसी चीज को कैसा रिएक्ट करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। कि मैंने किसी चीज को देख के बहुत सुंदर बोला, मुझे उसको देख के मजा आ गया। मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की या कोई हैंडीक्राफ्ट की चीजें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरे लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरा कनेक्शन है और इसका कारण है कि मेरा सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ जन्मों पुराना, कब का है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती है ये। और वही मेरे घर के दूसरे लोग या मेरा बेटा बोलता है, क्या है मम्मा आप ऐसे लकड़ी बकड़ी और ये धागे और धूगे से बनी हुई चीजों के पीछे एकदम ऐसे जान लगाने लगते हो। अरे इतनी सुंदर सुंदर चीजें होती है दुनिया में और आप यहाँ अटक जाते हो। तो
ऐसे करके वो उसका नजरिया है, वो उसकी सोल जर्नी है, उसकी सोल मेमोरीज है। लेकिन हम फिर कहीं ना कहीं अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को मन मार लेते हैं, हम अपने अंदर को, ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अपन वहां जाके वो चीज ले लेते हैं, तो यह सब चीजें जो होती हैं वो हमको कहीं ना कहीं अंदर से परेशान करती हैं, अंदर से हमको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। तो इस सोल इफेक्ट को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, खत्म, अच्छी चीजों के लिए भी और बुरी चीजों के लिए भी। जैसे मुझे छिपकली, जीव जंतु जैसी चीजों से बहुत डर लगता है, मतलब डर, मतलब एक्सट्रीम डर लगता है। तो वो जो डर है, वो मुझे किसी ने डराया नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर बैठा हुआ है कि मुझे कोई भी चीज दिख जाएगी तो मैं तो पहले पलंग के ऊपर चढ़ जाऊंगी, बाकी दुनिया चाहे तेल लेने, भैया तुम लोग अपना अपना देख लो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मेरा अपना है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटा सा कॉकरोच मुझे खा जाएगा, मुझे उठा के ले जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन वो मेरी सोल की मेमोरी है जो मैं कैरी कर रही हूँ। और ये कोई बहुत सही भी चीज नहीं है। सब अभी तो चलो हम कमरे में है, हमारे पास बेड है, हमारे पास सोफा है, हम कहीं भी ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन भगवान ना करे कहीं ऐसी जगह पे हो और वहां पे आपको आमना सामना हो जाए ऐसी किसी चीज से, और आपको कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं हो, तो आप तो वहीं पे हार्ट अटैक से ऊपर चले जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम अपनी सोल मेमोरी को क्लिंस करें। और इसकी क्लिंजिंग करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड आई कांटेक्ट। आप अपने आप को मिरर के सामने रखिए, खड़े होके देखिए। हमने कभी अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके मन भर के कभी देखा ही नहीं। देखिए, तो अपनी सुंदरता को मत देखिए, अपने बालों को मत देखिए, अपने सुंदर सुंदर फीचर्स को मत देखिए। आप अपनी आंखों के अंदर झांक के देखिए। और आंखों के अंदर जो झांकेंगे तो आपको बड़ी उलझन होगी, बहुत तकलीफ होगी, और आपको मन ही नहीं करेगा कि ये, इसकी आंखों में झांकने से तो कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको, यहाँ पे कुछ और करते हैं, कुछ और बाल वाल हेयर स्टाइल बना लेते हैं। लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है और उस आंखों से झांक के, और उसको सबसे पहले प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अपना नाम जरूर लेना है, क्योंकि आप अपने सोल से कनेक्शन चाहते हैं। जिस दिन आपको ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, पहले तो कनेक्शन आपको 2 दिन में बिल्ड होगा या 10 दिन में होगा, नोबडी नोस, मुझे 2-3 महीने लगे थे। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कभी भी कि मैं अपनी खुद की आंखों में कनेक्ट करके और अपने आप से बातें कर पाऊं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, है ना, जैसे कि जब मेरे को पहली बार भाषण देना था, क्लास 8th में थी और मुझे स्पीच देनी थी स्टेज में, और मैं तो बहुत डरती हूँ, मुझे तो स्टेज स्टेज फियर है। तो मुझे मेरी टीचर ने बोला था, तुम जाके और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, मिरर के सामने देख के और बोलना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम कर लोगी। तो मिरर प्रैक्टिस एक्चुअल में बहुत पावरफुल होती है। वो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जब मैंने सीखना शुरू किया था, तो मेरे मेंटोर ने मुझसे यही बोला था कि तुम केवल मिरर प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं। तो क्योंकि मैं एट द एज ऑफ 35 मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू किया था, उसके पहले मैं टोटल एकदम हिंदी मीडियम, कंप्लीट हिंदी मीडियम की थी। तो वो प्रैक्टिस, मुझे मुझे पैशन है, मुझे शौक है सीखने का, तो मैंने किया। और उसके लिए मिरर प्रैक्टिस बहुत काम आई थी। तो ये सब कर रहा, बहुत अच्छा मजा आया। लेकिन जिस दिन अपनी आंखों में, जी, सचमुच जिसने दर्पण बनाया उसे धन्यवाद देना है। यस, उसने दर्पण बना के हमें कैमरा आंखों के सामने रख दिया, देखो तुम्हारा सूरत। और हाँ, सीरत, सीरत रे, भी अंदर की हाँ? बहुत बड़ी सभी बात है। सभी रिसर्च के पहले इसे, इस दर्पण को धन्यवाद देना है। धन्यवाद। और ये मैम ने ही पकड़ी, देखी इतने समय से अपन ये पढ़ रहे हैं, आज मैम ने चैप्टर रीड किया और उनको सबसे पहली बात ये क्लिक हुई कि वो दर्पण बनाने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो जिस दिन आप अपने आप को दर्पण में, अपने आप को अपनी आंखों में आंखें डालकर निहार कर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कंफर्टेबली बोलने लगेंगे, उस दिन के बाद से आपकी सोल से आपका कनेक्शन हो जाएगा। और जब आप सोल से कनेक्ट होंगे, तो उसकी जो पुरानी मेमोरीज हैं जो वो कैरी कर रहे हैं, जिसके कारण आपके रिएक्शंस हो, कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, हम कहीं चिढ़ जाते हैं, ये सारे जो हम करते हैं चीजें, इससे हमारे अंदर बैठे हुए बच्चे को बहुत परेशानी होती है, हमारी सोल बहुत परेशानी में रहती है ये सारी एक्टिविटीज को लेके। क्योंकि वो इसके लिए नहीं है। सेल्फ लव मतलब वो केवल लव चाहती है, प्यार चाहती है। और जो हमारे पास पे टाइम नहीं है देने का, क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों में आंखें ही नहीं देख सकते हैं, तो फिर हम प्यार कहाँ से देख पाएंगे? तो ये सारे के सारे कनेक्शंस आज
से आपको अपने साथ बिल्ड करने शुरू करने हैं। तो जिस जिस समय आप कंफर्टेबल हो जाएं और आप अपनी आंखों में आंखें डाल के और आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले बोलने की दिन में 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए। जब ये हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आइए कि आप अपनी कोई भी क्वालिटीज निकालिए कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मृदुल। और ये 7 दिन लगातार करिएगा, कभी भी 7 डेज के पहले ब्रेक मत करिए। अगर बाई चांस आप आज से शुरू करते हैं, आज से लगातार 7 दिन जब भी आप मिरर के सामने से जाएं, कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू मृदुल। और ऐसा करके आप 7 दिन की प्रैक्टिस के बाद में आपको आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखेगा, आपको अपने अंदर चेंज लगने लगेगा, आपको अपने फीचर्स चेंज लगने लगेंगे, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग आ जाएगा। फिर आप अपने बारे में 3 बातें बोलना शुरू कर दीजिए। दूसरा स्टेप, अगले 7 दिन आप वो करिए कि यू आर वेरी पावरफुल मृदुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको अपने बारे में ऐसे 3 सेंटेंस लगातार 7 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। जहां पे आपको लगता है कि आपका ब्रेकडाउन है, उस चीज को जरूर बोलिए। ये भी आपने पूरा कर लिया। नाउ द थर्ड थिंग, अब आप कनेक्ट हो गए हैं अपनी खुद की सोल के साथ में। अब आप उसके साथ बातें करिए, क्या बात करना चाहते हैं। अगर मैं आपको आपके साथ बिठा दूं तो आप अपने साथ में क्या बातें करेंगे, वो बातें आपको करनी शुरू करनी है। तो इस प्रैक्टिस में हमको, इसीलिए आपने देखा जब हम पूरी प्रेयर्स करते हैं सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन में, तो हम सबसे लास्ट में हम क्या बोलते हैं, आई एम वर्दी, आई एम रिसेप्टिव, आई एम ओपन टू रिसीव। मैं ओपन हूं, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स की दी हुई सारी नियामतों को रेडी हूं मैं उनको रिसीव करने के लिए। जो हम ये वाली चीजें बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, हम ये मैसेज कन्वे करते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव। तो ये मैसेज हमको अपनी सोल के साथ में कनेक्शन, ये थर्ड स्टेप में आएगा। तो थर्ड स्टेप में आप अपने आप के साथ में ये बोल के देखिए, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आएगी। आपको कभी लैक फील ही नहीं होगा कि आपकी जिंदगी में कोई कमी है किसी भी चीज की। अगर हो सकता है किसी की लाइफ में किसी चीज का ब्रेकडाउन चल रहा हो, वो चलता रहेगा तो भी आपको वो फील नहीं आएगा कि मैं किसी कमी में हूं। आपको लगेगा कि मेरे से ज्यादा प्रॉस्पेरस कोई भी इंसान नहीं है, मेरे से ज्यादा समृद्ध कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा खुश कोई है ही नहीं। क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गए होंगे। ये 7 + 7 + 7, तो मैंने आपको 21 डेज पहुंचा दिया। अब वो 21 डेज यानी 2 and 1 3, और वो 3 का कनेक्शन जो होता है वो 3 थैंक यू थैंक यू थैंक यू हम 3 बार बोलते हैं। हम 3 का जो कनेक्शन है वो बहुत डिवाइन कनेक्शन है। तो आप इसको प्लीज मेरे कहने पे अपने एंड पे करिए, क्योंकि आप सबके अंदर जो वो डायनेमिक चेंज आएगा उसका मेरे को सबसे फीडबैक चाहिए, और वो आएगा, 101% आएगा। लेकिन रिलीजियसली ये 7 दिन 7 दिन 7 दिन ये प्रैक्टिस जरूर करिए। पहले केवल थैंक यू, सेकेंड फेज में अपनी क्वालिटीज को लेकर 3 सेंटेंस बोलना छोटे छोटे से, और थर्ड में आप ओपन है रिसीव करने के लिए वो सारी चीजें जो ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है, और आप उसके लिए रेडी हैं। आपको ये मैसेज देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। 21 दिन बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने रिपीट कर करके बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में आ रहा है, वो सब भी क्लीन हो जाएगा। तो अब एक पंथ 3 कार्य, 3 चीजें हो रही हैं आपके साथ में, बस करना आपको है, और रिजल्ट हम सब देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम। आज मैं जो फंक्शन के लिए गई थी उसी का नेक्स्ट डे का एक ओल्ड पुराना घर किसी ने डोनेट किया आश्रम के लिए, और उसे तोड़कर नया बनाया है। पूजा हॉल और ग्राउंड फ्लोर में गुरु जी के स्थापना की है, उसका उद्घाटन था। और मैं 1 घंटे लेट गई। मेरे मन में था कि मुझे आगे बैठना है, और सीधे आगे जाकर बैठ गए, जहाँ पादुका रखा था वहीं जाकर बैठ गए। तो एक इच्छा पूरी हो गई। और ऊपर स्पीच और प्रोफेशनल भजन करने वाले को बुलाया था, चल रहा था, नीचे टीवी डाले थे, और उसमें एक कर्नाटक का प्रेसिडेंट आए थे उसे उद्घाटन करने के लिए। तो मैं बचपन में उसे मैंने देखा था। मेरे मन में वो इच्छा हो गई कि मुझे डैडी की याद करनी है और मुझे बातचीत करना है। मैंने स्वामी से कहा मुझे इससे बात करनी है। तो फंक्शन क्लोज हो गया, बाद में आरती हो गई और प्रसाद के लिए छोड़ दिया। इतना अच्छा मिराकल हुआ कि
वो व्यक्ति ऊपर जाकर भोजन करके नीचे उतरा और मैं इस हॉल से नीचे आई। आगे आमने सामने मिल गए, और वो भी मेरे लैंग्वेज ही बोलता है, और मैं भी वही लैंग्वेज बोलती हूँ। वो बीवी से बातचीत कर रहा था नीचे उतरो करके। तो मैं आगे बढ़ी और कहा, मैं उनकी, मेरे पिताजी का नाम बताया, उनकी बेटी हूँ, और मैं भी साई की डिवोटी हूँ। मैंने कॉलेज डेज में आपको देखा है, और वो अभी मेरे आयु का ही है। तो इतनी खुशी हुई, लैंग्वेज एक ही है, और कर्नाटक के हैं, और वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और मैं आंजनेया के प्लेस में हूँ। और मुलाकात इतनी अच्छी थी, जैसे इच्छा प्रकट की गुरुजी ने मुलाकात की। यही मेरा कल आज का। वाह मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 2 घंटे तक वो सिंगर्स कैसे थे, एकदम हिमालय चले गए थे, फ्रिक्वेंसी इतनी वाह, हाई थी। 2 घंटे मजा ले लिया मैंने। क्या बात है, आज तो बहुत, आप तो बिल्कुल डूबे हुए हैं, Yes. बिल्कुल और आते ही स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पढ़ने को भी मिल गया, खुशी हो गई। हाँ आज तो सच मिरर में देखने को मिल गया। मिरर देखने मिल गया। हाँ, एक्चुअली मेरा ये, चेहरा देख लिया मैंने। मेरा चेहरा बिल्कुल देख लिया मैंने। बिल्कुल। आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि यही 10 टाइम्स और 1000 टाइम्स आपके पास वापस यस, आने वाला है, और इसीलिए आपके पास शायद इतना सब कुछ वापस आता है। जी कृष्णा जी बोलिए, आज तो यस। आप भी रेडी लग रहे हैं, कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं शायद। हाँ, आज आज सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरा भी आज जन्मदिन है, आज 24 अरे अगस्त। वाह, क्या बात है, वाह। वाह, आपको बहुत 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 हैप्पी जन्मदिन की बर्थडे मैम। शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं। मुबारक हो कृष्णा जी। बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू। खूब खूब बहुत और बधाई, आज भी खूब मैं बधाई। मेरी एक यस। बात बहुत शेयर अच्छा। करना चाहती हूँ जी। कि मतलब मेरे यहाँ भी मतलब वो पीछे नाली है, तो जो साफ करने के लिए मुझे कभी कोई मिलता ही नहीं कि मैं किसी से करवा लूँ, मतलब जो स्वीपर आते हैं। तो मैंने वो अपनी लिस्ट में लिखा था ब्रह्मांड को कि उसको ऐसा व्यक्ति आए जो स्वयं अच्छे से खुशी होकर कार्य कर दे। तो हम्म। मतलब उसको तो पैसे तो अपन देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। तो वो आज इत्तेफाकन कोई आवाज आई मेरे को, पीछे साइड वाले करवा रहे थे। तो फिर मैं भी गई नीचे, मैंने बोली भैया मेरी भी यार नाली वाली सब साफ कर दो, आपको जो भी देना है मैं दे दूंगी, मैंने बोली। तो उसने बड़ी खुशी से बिगाड़ चू चपड़ के उसने कर वाह, दिए। तो पैसे देने के बाद भी लोगों काम नहीं करते ढंग से। हाँ, अरे बहुत उसने बड़ी काम बात है ये। किया, और जो मैंने पैसे दी वो रख भी लिया। और मैंने बोली दादा हमेशा आते रहे ना, मैं करवाती रहूंगी आपसे। तो बोले हाँ जीजी। मैंने बोली अरे वाह वाह, और वाकई ये तो कोई मिरेकल हो गया। और हमारा प्लाट साइड में खाली है, तो उसमें जाली लगाना था। तो सोच रहे थे आज लगाएंगे कल लगाएंगे, लेकिन वो जाली भी ऐसी कि मेरी दीदी रहती है यहाँ सर्वोदय कॉलोनी, वहां पर किसी के ऐसी ला के रखी थी, वो उनने यूज नहीं करे। तो वो दीदी को दिख गई, तो उनसे मतलब दीदी ने परचेस कर ली, लेकिन वो जाली भी हमारे घर आज आ गई। तो अरे उसके वाह, लिए भी मैंने बोलिया दो दो कार्य हो गए जो बहुत, सोचे थे। वाह, आपका तो जन्मदिन बहुत अच्छा, मतलब ऐसा सरप्राइज गिफ्ट तो मिला। जी जी, और मेरी दीदी को भी मालूम था कि मेरा आज बर्थडे है, लेकिन वो भूल गई थी। फिर उनको याद आया तो बोले अरे चल तेरा गिफ्ट तो मैंने पहुंचा दी तेरे को। जाली बहुत दिन से लगाना था, तो ऐसा वाह, करके मेरे को अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था थैंक ऐसा। यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच, और जी। मैम थैंक यू। मम्मी के लिए भी कुछ है, और एक और ऐड कर दीजिए उसमें अपनी विश लिस्ट में आज ही, ओके मैम। है ना। मैम तो और मैं ये बोल रही हाँ, थी कि हाँ बोलिए। वो जो ड्रीम लिस्ट है, उसमें अगर आप चाहो, लाइक वो 10 ड्रीम लिस्ट है, जिस टाइम पे आप बना रहे थे उस टाइम पे जो भी आपका थॉट थिंकिंग था, उसके बाद फिर अगर आप चाहो तो क्या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो? हाँ, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज है उसपे जो कि जैसे कोई पूरी हो गई तो उसको कट लगा के और हम उसको नया ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हमने लिखी है जो अब हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम्म। तो आप उसकी जगह रिप्लेस करके एक पूरी नई लिस्ट बना लीजिए, है ना। तो उस वाली चीज को आप हटा दीजिएगा और उसकी जगह कुछ और, क्योंकि जो पूरी भी नहीं हुई है लेकिन हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम उसको कट नहीं करते। कट केवल उसी को करते हैं जो पूरी हो गई है। ओके मैम। यस। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ये आपने सबसे फेवरेट वाला है मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का ये छोटा सा जो रूप है जो आपने सुनाया, हाँ। बहुत आज भी पावरफुल है ये। मुझे आज भी मुझे योग माया ने ही भेजा था। क्या बात है, मैम मजा आ ये गया। क्या है, इसका नाम क्या है मैम, जो भी मैम गाई वो? आ, ये मैं इसको बोलते क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो विष्णु जी के 1000 नाम है, अगर आप वो ये नहीं राम जाप कर पाते हैं। जी। ये राम रक्षा राम। स्तोत्र में एंड में आता है। राम अच्छा। रक्षा स्तोत्र में एंड में आता है। हर पढ़ने वाले बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, पढ़ना उनकी चाहिए। मेमोरी अच्छी होती है। यस। यस। राम जैसे बनोगे, हनुमान जैसे उड़ोगे।